सबसे पहला मैं अरुणाचल सी टॉक्स को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो इस प्लेटफॉर्म सारे नारी जो अरुणाचल के हैं उनको एक मौका दिया गया है। तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म देने का। मेरा नाम है कानी नादा मालिंग। बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच में, और मैं एडवोकेट के साथ में मैं सोशल वर्क्स भी करती हूँ। जैसे आप सभी को मालूम है, जो अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी है उनके मैं अध्यक्ष हूँ, फिलहाल जो प्रेसिडेंट हूँ। और इसके पहले मैं बहुत सारा क्षेत्र में भी काम कर चुकी हूँ। जैसे बहुत सारा लोग जानते भी नहीं हैं कि किन किन क्षेत्रों में मैंने भी काम किया है। मैंने काफ़ी क्षेत्र में काम किया है, महिला के क्षेत्र में काम किया है, बच्चों के क्षेत्र में भी काम किया है। जैसे कि मैं अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन का फर्स्ट लीगल एडवाइज़र रह चुकी हूँ। वहाँ का मैं ऐसे 7 ईयर्स 7 साल में रहा उसमें, जब 2009 के समय में। और उसके बाद में मैं 7 साल रहने के बाद में मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो आजकल आप बहुत सारा अब मीडिया में भी देखते हैं, बच्चों को केसेस वगैरह जो CNCP बच्चे कहते हैं, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शंस को डील करते, उनके भी मैं चेयरपर्सन रहा हूँ 2016 में। तो उस समय में बहुत सारे लोग जानते नहीं थे कि जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन का भी कोई ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर होते हैं कि नहीं। तो उस तरह से बहुत सारा लोग हैं मैंने जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और मैं इस प्रकार से महिला और बच्चे के लिए भी काम कर चुकी हूँ। और पहला तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी स्त्री या लोग देख रहे होंगे, आपको पता नहीं कि हमारे जो जीवन है बहुत सारा संघर्ष से जुड़ा हुआ है। ऐसे नहीं है कि मैं जब याद करती हूँ, मैं एक BSc नर्सिंग में पढ़ रही थी, जब फाइनल ईयर BSc नर्सिंग में थी, तब हमारी जो एक एसोसिएट प्रोफेसर्स थे, उन्होंने हमें बुलाया अपने चैम्बर्स में कि आप जो करना चाहते, आप यू आर बिकमिंग एन ग्रेजुएशन नाउ, आप ग्रेजुएशन हो चुका है, आप जो ज़िंदगी में जो करना चाहेंगे कर सकते हैं। मेरा एक हमेशा ये रहता था कि ज़िंदगी में कुछ करना था। बहुत सारे कठिनाई भी पेश किया मैंने जब मेरे कॉलेज पढ़ते समय में। उससे आगे तो मेरा पेरेंट्स का बहुत अच्छा था, बिजनेस चल रहा था। सडनली कुछ प्रॉब्लम्स के चलते काफ़ी संघर्ष करना पड़ा हमारी ज़िंदगी में। फिर भी उस संघर्ष को लेते हुए अभी भी हमारी जो दापोरिजो का लोग है जानता है, नादा बोल के, जो मेरा फैमिलीज़ को अच्छी तरह जानता है कि हमारी जो फैमिली किस तरह से स्ट्रगल हमने किया है। तो स्ट्रगल करते हुए भी मैंने सोचा है कि हम मेरा ज़िंदगी में हम कुछ काम करना है। तो मैंने पहला प्रॉब्लम्स यही था कि मेरा जो फिनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी था, क्योंकि 5 मेरे ब्रदर्स थे, मैं एक ही बेटी था। फिर भी पिताजी का काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था, क्योंकि सबको पढ़ाना था, लिखाना था, और सब मेरे ब्रदर्स लोग काफ़ी अच्छे अपने एजुकेशंस में काफ़ी अच्छे करते थे, अच्छे थे। तो इसलिए उन लोगों को भी पढ़ाना था, साथ में मैं भी बहुत इंटरेस्ट थे पढ़ने के लिए। तो मैंने लॉ ज्वाइन किया। मेरे जो लॉ ज्वाइन करने के पहला तो मैंने कहा कि मेरा फिनेंशियल प्रॉब्लम था, तो मैंने GNRC जो है गुवाहाटी न्यूरोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स है, वहाँ में मैं नर्स के तौर पे मैंने इंटरव्यू दिया, और जब फाइनल ईयर एग्ज़ाम होने के बाद में तो इस तरह से मैंने वहाँ पे भी जॉब मिला मुझको। तो जॉब मिलने के साथ साथ में सिमुलटेनियसली मैंने मेरा जो 5,000 का जो मंथली सैलरी था उससे मैं रेंट भी पे किया। बहुत सारा लोग आजकल में देखते हैं, मेरा स्पेशली जो यंग जनरेशन, दे मेक एन एक्सक्यूजेस, कि बहुत सारे एक्सक्यूजेस करते हैं, और बहुत सारा लोग होता है कि जो गलत ट्रैक में चला जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं मेरा ये संघर्ष को आपके माध्यम के थ्रू से शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि 5,000 था उस समय में मेरे लिए काफ़ी था, क्योंकि इससे मैं बुक्स भी खरीद सकते थे, और मैं इसमें मेरा कॉलेज एडमिशन था। तो उस समय कॉलेज एडमिशन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, मेरा जो सैलरी थे उनके साथ में कुछ पैसा का भी ज़रूरी था। तो मेरा एक सिस्टर इन लॉ ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा जो ब्रदर्स है। तो इस तरह से मैंने JV लॉ कॉलेज में ज्वाइन करके काफ़ी उसमें भी संघर्ष रहा, क्योंकि जस्ट इमेजिन योर सेल्फ डूइंग नाइट ड्यूटीज़ एंड अलॉन्ग विद नर्सिंग जॉब, आई एम जॉइनिंग माई प्रोफेशंस। इवनिंग क्लासेस होते थे, ऐसे भी ताकि कभी कभी मैं इतने लॉन्ग स्टैंडिंग करके भी मैं, क्योंकि मेरे मन में एक जुनून था, मेरे एक मन में एक ये था कि मुझे कुछ करना है। इसीलिए मैंने क्या किया कि जितना भी तकलीफ़ें सहना पड़ा,
क्योंकि लॉ इज़ नॉट ईजी आजकल। उस समय में जब हम लॉ करते, कम लोग लॉ क्या करते थे, तो उस समय में मैं अपने जब डिटर्मिनेशंस किया कि मुझे एक LLB करके एक समाज के लिए कुछ काम करना है, तो इस तरह से मैंने जो 3 साल का जो मेरा LLB कोर्सेस था मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और कंप्लीट होने के साथ में मैंने यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक सीनियर के साथ में मैंने काम किया। और जब मैं अरुणाचल पे वहाँ पे वो एक 1 ईयर इंटर्नशिप करने के बाद में जब मैं अरुणाचल में आया, तब देखा कि यहाँ पे बहुत ही चाइल्ड मैरिज केसेस हुआ करता था, क्योंकि लेडी लॉयर्स बहुत ही कम थे उस समय में। तो काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस केसेस हुआ करता था, और उसके पीछे में बहुत सारा केसेस है, रेप है। आजकल तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस का आया है, उस समय में नहीं था। तो इस प्रकार से मैं किस प्रकार से महिला आयोग में जुड़ा, मैं अब आपको भी शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि महिला आयोग में बहुत सारा केसेस, उसमें जुडिशरी सेपरेट नहीं था हमारे स्टेट में, तो इस बहुत केसेस मेरे इसमें आते थे, काउंसलिंग के लिए आते थे। तो बहुत सारे केसेस को मैं कमीशन पे ले जाया करता था। तो इस प्रकार से कमीशन को उस समय में लीगल एडवाइज़र का भी ज़रूरी था, तो मुझे अप्रोच किया। ऑनरियम तो काफ़ी कम थे, लगभग 6,000 ही थे। पैसा उस समय मेरे लिए मायने नहीं रखता था, क्योंकि मुझे कुछ करना था। जिस मकसद के लिए मैंने लॉ ज्वाइन किया, मैं उस मकसद को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हुए, और मैं अपना संघर्ष भी बहुत था, क्योंकि फाइनेंशियल अगर आपको साउंड नहीं होता है तो उसमें आपका पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम था। बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा जो ये था लाइफ पार्टनर था, ही वॉज वेरी सपोर्टिंग टू मी, कि उसने सपोर्ट किया, कि उसने कभी ऐसे आने भी नहीं दिया कि आपको पैसा जुगाड़ करना है या पैसा के लिए आप स्ट्रगल करना है। लेकिन मेरा जो फोकस रहा सोसाइटी को एक रिफॉर्मेशंस लेके आने के। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, काफ़ी जब मैंने अवेयरनेस शुरू किया, गली गली जाके किया, कमीशन के साथ में गांव बस्ती में जाके लीगल अवेयरनेस शुरू किया। क्योंकि उस समय में ऐसा दौर था कि अवेयरनेस का काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि लोग जानते नहीं थे कानून क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, इंडियन फिनल कोड में क्या चीज़ लिखा गया, जानते नहीं थे। और मोस्ट ऑफ देम दे टेक इट वेरी पर्सनल। ऐसा भी समय आया मेरा जब उसने पर्सनल अटैक भी किया मेरा ज़िंदगी में। ऐसे आई स्टिल रिमेंबर वन इंसिडेंट, आई गोट कॉल फ्रॉम वन पर्सन बिकॉज आई हेल्प वन चाइल्ड मैरिज विक्टिम। उसमें एक चाइल्ड मैरिज विक्टिम था, उसको मैंने मदद किया, पुलिस स्टेशन तक लेके गया। बाद में मुझको एक पर्सनल कॉल भी आया कि गिविंग ए थ्रेटनिंग ऑल्सो, कि पर्सनल उसने केसेस को। ऐसे बहुत दौर आया, महिला के लिए भी आया। देन अगेन ऐसे भी दौर आया कि चाइल्ड मैरिज केसेस था, जिसमें मेरा हम लोग रूम को भी भंग भी किया गया था। हाउ आई कैन इंस्पायर अदर्स, हमारी ज़िंदगी में ये होना चाहिए कि हम लोगों को किस प्रकार से इंस्पायर कर सकते हैं। इवन जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, काफ़ी चैलेंजेस था उस समय में भी, लेकिन वो चैलेंजेस को भी हमने आज देखता है कि चाइल्ड राइट्स के बारे में बहुत बात करता है। लेकिन 2016 में मैं जब आया, लोग को पता ही नहीं था कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एग्जिस्ट होता है कि अरुणाचल में नो डाउट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाया गया था, बट दे आर नॉट एक्टिव। तो बहुत संघर्ष किया उस समय में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी मदद किया, हमारी चाइल्ड लाइन की टीम के साथ में हमें डोर टू डोर कैंपेन किया। मीडिया के थ्रू से भी हमने चाइल्ड राइट इशू, चाइल्ड लेबर्स जो आज बहुत बात कर रहा है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशंस के हम बातें करते हैं। तो उस दौरान जो है हमने काफ़ी हमारे टीम के साथ, मेरा जो मैडम था ओयम मिंग, उसके साथ में, और उस समय में एक मेरा जो लेबर ऑफिसर्स था लिए। तो इस प्रकार से जो हमने जो चेंजेस मेरा जितने भी कैपेसिटी है लेके आने के लिए कोशिश किया। और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हम एक संगठन में 2013 में जुड़ा, जो अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर। ये अरुणाचल का एपेक्स वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस है, जहाँ में महिला और बच्चों लोगों के लिए काम किया जाता है। तो इस तरह से एज ए असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल से मैंने जुड़ा इस संघर्ष के। काफ़ी सीनियर्स लोग से भी मैंने सीखा। उस समय में बैकडोर रह के काफ़ी काम किया। जब कमीशन में भी था तो आजकल क्या होता है कि दे वांट रैपिड
पब्लिसिटी या कोई अप्रिशिएट करना है या एक्नॉलेजमेंट देना है, वो नहीं होता। ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना है तो आप बैकडोर में काम कीजिए, संघर्ष कीजिए, देन यू विल फील द पल्स ऑफ द पीपल। आज लोग कभी हम एक बार जब एक यह पे गया था, शॉपिंग मॉल में गया था, तो आई एम विथ माई चाइल्ड, आई वेंट टू शॉपिंग मॉल। तो उसमें एक लेडीज़ ने कहा कि मैडम आप जो स्पीच रिसेंटली बोला है अब वो दिल, हम लोग का ही दिल को बात किया है। तो इस प्रकार से व्हेन यू वर्क एट ग्रासरूट लेवल देन यू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द पीपल, दैट इज पल्स ऑफ द पीपल। तो ये एक एक्सपीरियंस जो बोलता है, जब हम मीडिया में बात करता है, आई एम नॉट टॉकिंग एज ए कानीना द मालिंग, आई एम टॉकिंग माई शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, माई फीलिंग्स फॉर द सोसाइटीज एंड ऑल। तो ये भी है। और पर्सनली मैं लोगों को भी एक बोलता हूँ कि जो भी मैं हम काम करते हैं सोसाइटी के हित के लिए काम करते हैं, कोई पर्सनल कोई के लिए काम नहीं करते। हम ये चाहता है कि हमारे जो समाज है सुधरना चाहिए, सोच विचार जो है सुधरना चाहिए। जिस प्रकार से हम स्ट्रांगली एडवोकेट करता है पॉलीगेमी के ऊपर में, आई स्ट्रांगली एडवोकेट अगेंस्ट पॉलीगेमी, क्योंकि आप जानता है कि पॉलीगेमी के किस प्रकार से स्टेट में रिपीटेडली क्राइम्स हो रहा है। जब हम उस एक दौर था जब हम पॉलीगेमी के बारे में बोलता है तो लॉट्स ऑफ पीपल मेक एन लफिंग इमोजी, हमारे जो स्पीच में लफिंग इमोजी दिया जाता है, बहुत सारा हमको क्रिटिसाइज भी करता है। लेकिन जब इंसिडेंट हुआ, आप लोग जानता है बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, 2 कॉन्सिक्यूटिवली प्लान मर्डर्स भी हुआ, देन अगेन अबैंडनमेंट टू सुसाइड भी हुआ, तो लोग को पता चला कि हाउ मच दिस इज सोशल इविल्स, हमारी जो सोसाइटी में कुप्रथा जो प्रैक्टिस हो रहा है, किस प्रकार से हमारी समाज को दीमक की तरह खा रहा है। इसलिए मैं हमेशा गवर्नमेंट को भी कहता, गवर्नर को भी मैंने लिखा लेटर कि ये पॉलीगेमी का ऊपर में लेजिस्लेशन बनाना चाहिए। सरकार को भी हम हमेशा बोलता है कि व्हाई यू आर नॉट सीरियस अबाउट द पॉलीगेमी। यस, रिसेंटली एक मैंने मीडिया में भी देखा कि हमारी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने पॉलीगेमी का बारे में कहा कि CBOs लोग को लेके कंसल्टेटिव ये करके अगर आता है तो डेफिनेटली देखेंगे। लेकिन मेरा बात यही है कि अगर अब चाहता है, गवर्नमेंट चाहता है कि कुछ करना है हमारे इस विषय के इशूज़ के ऊपर, कर भी सकता है। दे आर द मेजोरिटी इन द गवर्नमेंट। तो मेरा ख्याल से हम इतना आप लोग को भी ये स्पेशली द यंग जनरेशन जो आजकल देखता है कि ड्रग्स में डूबा हुआ है, सडनली हमारे स्टेट में क्या हो गया कि सडनली ऑल ऑफ सडन ऐसा माहौल हम देख रहा है कि ऑल आर इन्वॉल्व इन फैंटेसी वर्ल्ड है कि ना, रियलिटी में कम है। तो इसलिए मैं उन युवाओं को भी इनकरेज करना चाहूँगी, आपका बहुत सारा वेज एंड मीन्स है, आप स्ट्रगल करेंगे, आप काफ़ी आपको जल्दी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेंगे। श्योर यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ रिकॉग्नाइजेशन सो रैपिडली, बट द वे यू आर कंसिस्टेंट इन योर वर्क्स, वे यू आर डूइंग अ वर्क इन योर इन रेस्पेक्टिव फील्ड। ऐसे नहीं है कि हाँ हम सोशल फील्ड में, वो नहीं है। आप बहुत सारे क्षेत्र है, जैसे आप क्षेत्र में काम करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट ए अप्रिसिएशन। जो देर से ही आपको अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो यही है मेरा ज़िंदगी का, बहुत सारा है मेरा लाइफ में शेयर करने का। जैसे कि आई वेरी गुड फादर्स ऑल्सो, कि जब मैं LLB किया, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेल ऑल्सो शुड प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर डॉटर्स, इन देयर सिस्टर्स, in the life partners, because I still remember when I passed out from the LLB, my father was the one who have written one nameplate writing Kanina the advocate. He was very proud of me, बहुत proud था कि उसका बेटी जो एक LLB डिग्री लेके आए। that made me still motivated. अभी भी जब भी मैं काम करता हूँ, मेरे पिताजी का ये कहना है कि अपुन बाल जगत बाल, if you are good, that was Assamese, during that period the Assamese has lots of influence। तो उस समय मेरे पिताजी छोटा से ही सिखाया जाता था कि अपुन बाल जग, इफ़ यू आर गुड द वर्ल्ड विल बी गुड, यू डोंट केयर अबाउट व्हाट द पीपल विल थिंक फॉर यू। बहुत सारे लोग हैं आपको जजमेंट भी करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे आपको लेग पुलिंग भी करेंगे, आपको उतने से ये लेग पुलिंग, लेकिन आप अपना को जानना है कि किस प्रकार से आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। तो डिसर्टेन नहीं होना है लाइफ में। तो इस प्रकार से लाइफ जो है संघर्ष जरूर है, लेकिन संघर्ष के साथ में आपका जब जो मिठास मिलता है, जो कंटेनमेंट मिलता है, जब आप लोगों को देखता है, आपका वर्क से बहुत सारे लोग स्माइलिंग फेस आपको देता है। बहुत सारे लोग हैं जो हमको कभी मिलता है तो मैडम एक ऐसा केसेस भी
हुआ कि हमें एक कहीं गया था, उसमें उसने बोला आप हमको रिकॉग्नाइज नहीं हो मैडम, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन आप जो है मेरा एक बहन का जो क्रिटिकल केस था उसको आपने मदद किया. सो दिस वेयर वी गेट इन कंट्रोल. वी डोंट नीड एन अवार्ड, वी डोंट नीड एनीथिंग इन आवर लाइफ, बट वी नीड एन हैप्पीनेस व्हेन वी सी द पीपल to whom we help, they come to us, say that madam, your timely help is great help for us. That's where we find lots and lots of satisfactions. And in a way, I will say that when we grow, you grow with the society, and when the society is grow, you also grow with your family also. ऐसे नहीं है कि आप society के लिए काम करेगा, आप family को strong, your foundation must lie on your family also. No doubt you are working so hard for the family, but your family is not, you are working hard for the society, but you are not giving a stable to your family. That is of no use. That's where I always say in my awareness camp also, wherever I go, charity begin from the home. Make sure that your family is good. Make sure that your family is sound and strong foundation is lies. Then only you can give us good feedback to your society also. That's where and always encourage the people. Don't judge the people. मेरा एक लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था जब आज तो हम पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दौर था कि अभी लोग भी आता है कि मैडम हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते ना, ऐसे कि हम कौन सा ये है, हम एक गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट, इवन आई कैन नॉट स्पीक. आप तो जानता है गवर्नमेंट स्कूल प्रोडक्ट तो एक इंग्लिश तो दिल में है लेकिन मुंह से नहीं बोल सकता है. जब कॉलेज में गया आई ट्राइड माई बेस्ट. मेरा उसमें रीजनल कॉलेज में नर्सिंग था, तो उसमें नोटिस का स्टूडेंट आता था, नोटिस का जो स्टूडेंट था, तो उसमें आई फुट माई सेम आउटसाइड. मेरा जो शर्म था उसको बाहर निकाल के मैं उन लोगों के साथ में कीप ऑन कम्युनिकेट किया जाता था. तो मेरा ज़िंदगी में एक फर्स्ट ये था कि प्लेटफॉर्म स्पीच हमको दिया था कि जब आमसा अरुणाचल मेडिको स्टूडेंट एसोसिएशंस बोल के उस समय में, जैसे कि डेंटल हो गया, MBBS हो गया, BSc नर्सिंग, उन लोगों का ये फॉर्मेशंस किया गया था फॉर द वेलफेयर ऑफ देम. देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. माई सीनियर्स, उन लोगों का एग्ज़ाम था, हमको बोला कि आप उसमें कैंप में जाना है, मेडिकल कैंप में. तो आई वॉज वेरी ब्लैंक, हमको क्या करना है नहीं करना हमको पता नहीं. तो फिर भी मैंने गया उसमें. जब प्लेटफॉर्म, अब एवरी जो कॉलेजेस का अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है स्पीच देना है, तो उस समय में सबका तो अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव्स आया, लेकिन मेरा हम ही एक था कि कॉलेज में. तो इतना डर था, इतना एंजाइटी था, इतना फियर भी था, फिर भी आई ओवरकम, आई कंट्रोल माई सेल्फ बिकॉज आई हैड नो अदर अपॉर्चुनिटी. हम हमेशा बोलते हैं कि व्हेन गॉड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, यू ग्रैप्स दैट अपॉर्चुनिटी. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी यू आर नॉट गोइंग टू गेट. दैट्स वेयर आई गॉट दैट एनर्जी in me, and I stand before that platform. I gave a speech. I don't know what I gave, but I heard people were applauding me. I heard people were clapping my speech, and later on they selected me as an assistant general secretary of that organization. That's where it's a wonderful journey for me as an Kani Nada Maling. I started as a nurse, then I started as a lawyer, I started as a social activist, I started as so many areas I have work with, and I still am working with. I keep on work for the greater interest of the society. Thank you.